अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्विक टिप शेयर करने जा रहा हूं और वो है पेपाल के हवाले से कि पेपाल की जो है फ़ीस कितनी है। यानी अगर पेपाल और पेयोनियर आपका अकाउंट लिंक है और आप वहां से जो अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो उसकी जो टोटल फ़ीस कितनी है। अब देखिए, इसमें ये डिपेंड करता है कि आपका जो पेपाल अकाउंट है वो कौन से मुल्क का बना हुआ है। अब जो मेरी बात हुई, 3 लोगों से बात हुई मेरी। वैसे पर्सनली जो एक मेरा अकाउंट है वो है यूएई का। और वहाँ से जब मैं ये फ़ी जो पेपाल से पेयोनियर में ट्रांसफ़र करता हूँ तो जो उसकी फ़ीस है वो है 2.5%। यानी कि अगर मैं पेपाल से पेयोनियर में $100 भेजता हूँ तो मुझे पेयोनियर में $97.5 मिलते हैं। तो यानी कि $2.5 फ़ीस कट जाती है। ये मैं यूएई के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ और भी थी कि जो मेरा अकाउंट है ये यूएई वाला तकरीबन 6-7 साल पुराना है। और पहले जो है जब मैं पेपाल से पेयोनियर ट्रांसफ़र करता था तो उसकी कोई भी फ़ीस नहीं कटती थी। लेकिन पिछले तकरीबन 3-4 माह से इस टाइम ये मैं मई 2020 में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब ये आप लगा लें तकरीबन पिछले 3-4 माह से जब भी मैं ट्रांसफ़र करता हूँ पेपाल से पेयोनियर तो उसकी जो फ़ीस है वो 2.5% हो चुकी है। यानी कि अगर मैं $200 ट्रांसफ़र करूँगा पेपाल से पेयोनियर में तो उसके $5 मेरी फ़ीस कट जाती है। अब ये फ़ीस याद रहे कि मैं उस फ़ीस के अलावा बात कर रहा हूँ जो आपको पेपाल अलग से चार्ज करता है। क्योंकि जब भी आप पेपाल में पेमेंट रिसीव करते हैं किसी भी अकाउंट से तो वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि उसकी वो फ़ीस आपकी कहाँ से आ रही है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ उनके बिज़नेस अकाउंट होते हैं, वहाँ से जो पेमेंट आपको आती है अगर वो आपको $100 ट्रांसफ़र करेंगे तो या तो फ़ीस वो खुद पे कर देते हैं या पेपाल उनकी फ़ीस नहीं काटता, तो आपको 100 की जगह 100 जो आप रिसीव करेंगे तो उसमें कोई भी फ़ीस नहीं कटती। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि जब मेरे को कोई कस्टमर वगैरह पेमेंट करते हैं तो $100 जब वो मुझे सेंड करते हैं तो तकरीबन $5 जो उसकी फ़ीस कट जाती है। तो ये मैं आपको अलग फ़ीस बता रहा हूँ कि ये जो पेपाल में जो पेमेंट रिसीव होती है मुझे पेपाल से पेपाल, वो फ़ीस की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ से पेपाल से पेयोनियर ट्रांसफ़र की फ़ीस आपको बता रहा हूँ। तो जो यूएई का अकाउंट है उसकी जो फ़ीस है 2.5% कटती है। इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं फ़याज़, वो लाहौर लाहौर से हैं और उनका जो अकाउंट है वो सऊदी अरब का अकाउंट बना हुआ है पेपाल का। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो पेपाल से पेयोनियर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी कोई जो फ़ीस है वो 1% कट जाती है। यानी कि अगर वो $100 ट्रांसफ़र करते हैं पेपाल से पेयोनियर में तो पेयोनियर में उनको $99 रिसीव होते हैं, यानी 1% फ़ीस कट जाती है। अब इसी तरह जो है मेरे एक और दोस्त हैं, वो जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो यूएसए का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं पेपाल का। तो उसकी भी जो फ़ीस है वो 1% है। यानी अगर वो $100 ट्रांसफ़र करें यूएसए के पेपाल से अपने पेयोनियर अकाउंट में तो उनको पेयोनियर में $99 रिसीव होते हैं। अब इसके अलावा आजकल जो पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर तरीका है और बहुत से यूट्यूबर्स ने जो वीडियो बनाई उसमें यही तरीका बताया है कि आप जो है फ़िलिपाइन की जो वेबसाइट है पेपाल की उसके ज़रिए अपना पेपाल अकाउंट बना सकते हैं। अब वो तरीका मैंने ही बताया था उसको मैंने लेकिन उसमें लोगों ने किसी ने भी तकरीबन ये तरीका नहीं बताया था कि आप पेपाल अकाउंट बनाने के बाद उसको पेपाल से लिंक कैसे सॉरी पेयोनियर से लिंक कैसे करेंगे, पेमेंट पाकिस्तान में कैसे रिसीव करेंगे। तो जब मैंने पेपाल का अकाउंट बनाने के बाद उसको पेयोनियर से लिंक किया, फ़िलिपाइन का जो अकाउंट था, तो वहाँ पर जो फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा है। यानी जब मैंने रकम ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो पेपाल से फ़िलिपाइन के पेपाल से पेयोनियर में तो उसकी फ़ीस है $35। यानी कि अगर आप $50 जो है आपके अकाउंट में फ़र्ज़ करें हैं पेपाल में और वहाँ से आप उसको पेयोनियर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपकी $35 फ़ीस कट जाएगी और आपको तकरीबन 14 से साढ़े $14 जो हैं पेयोनियर में रिसीव होंगे। क्योंकि जब पेयोनियर में भी रिसीव होगी पेमेंट तो वहाँ पर भी शायद कुछ चार्जेज़ आपके कटें, तो ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। तो इसके अलावा जो है मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई इतनी ज़्यादा और मुझे नहीं इल्म। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो पेपाल अकाउंट है आपका कौन से मुल्क का है और फिर वो आपको जब उसको पेयोनियर से लिंक करेंगे तो वहाँ आपकी अलग-अलग फ़ीस होगी। तो यहाँ पे समरी आपको बता दूँ कि यूएई का पेपाल हो तो फिर फ़ीस 2.5% है, यानी 100 पर $2.5। अगर यूएसए या सऊदीया का है तो वहाँ पर फ़ीस 1% है। और अगर आपका जो पेपाल अकाउंट फ़िलिपाइन का बनाएंगे तो फिर आपकी जो फ़ीस होगी वो $35 होगी। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। तो ये थी क्विक टिप, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अगर आप पेपाल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो एहतियात से बनाइए, क्योंकि आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए आपको फ़ीस देना पड़ती है तो आपके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस कट जाते हैं। तो जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ये चार्जेस आपके कटेंगे। इसके अलावा अगर आपका पेपाल अकाउंट जो है यूएसए, कनाडा या यूरोप का बना हुआ है तो फिर आप एक ज़ूम की सर्विस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ूम की सर्विस पर जो चार्जेस हैं वो $5 हैं, यानी $5 होते हैं। तो आप तकरीबन $1000 तक वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़ूम पेपाल का आपका वहाँ पर बना हो तो ज़ूम की सर्विस भी जो है पेपाल की ही सर्विस है
उसके ज़रिए आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर पैसे भेज सकते हैं। और लेकिन उसका जूम का जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा कम होता है। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल एक्सचेंज रेट आज 160 रुपये है, तो जूम आपको तकरीबन 155-156 रुपये देता है। तो इस लिहाज से आपको, लेकिन आपकी पेमेंट जो है आपको पाकिस्तान में या तो आप बैंक अकाउंट में हासिल कर सकते हैं या शनाख्ती कार्ड पर भेज देंगे, तो फिर जो मखसूस ब्रांचेज़ होती हैं वहाँ पर जिस बंदे को जिस शख्स के शनाख्ती कार्ड पर आप भेजेंगे वो बैंक में जाएगा, वहाँ जाकर वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा ओरिजिनल, उसको वो अमाउंट मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी, और फ़ीस के हवाले से अगर आपके कोई जहन में कुछ सवालात थे पेपाल के, तो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।